मातरम। उम्मीद करता हूँ मित्रों सभी लोग आयुर्वेद के साथ चल रहे होंगे, प्रकृति विज्ञान के साथ जुड़े होंगे। आज हम आपको चूँकि बंध की जो श्रृंखला है कि किस प्रकार से बंध लगाए जाएं, और जो ये अपना जलंधर बंध है, उड्डयन बंध है, और जो मूल बंध है, कैसे इन बंधों को लगाया जाए और इनके क्या भिन्न भिन्न लाभ हैं। तो आज हम आपको तीसरे बंध के बारे में बता रहे हैं कि मूल बंध। मूल मतलब जो हमारा मूलाधार है, मूल चक्र है। जैसे जो हमारे सातों चक्र हैं हमारे, तो उसमें मूलाधार है, स्वाधिष्ठान है, फिर मणिपुर है, अनाहत है, फिर विशुद्धि है, फिर आज्ञा चक्र है, फिर सहस्त्रार है। तो जो मूल बंध है, जहाँ हमारा ये पूरे शरीर का मूल जो टिकता है, ये मूल बंध हमारा जो गुदा द्वार है, मल द्वार है, ये वहाँ से प्रारंभ होता है। रीढ़ हड्डी का जो पहला ज्वाइंट है, वहाँ से मूल प्रारंभ होता है। तो वहाँ अगर हम कुछ क्रियाएं इस प्रकार से बनाई गई, ऋषि मुनियों ने, रिसर्चरों ने इस प्रकार से अपने अभ्यास से और शरीर के सूक्ष्म प्रकृति के साथ जुड़ते हुए विज्ञान से जाना कि वहाँ पे उस तरीके की क्रियाएं की जाएं तो कैसे हम किन किन बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। तो उसमें करना क्या है कि मित्रों, जो आपका गुदा द्वार है, मल द्वार है, उसको आपको पेट की तरफ, नाभि की तरफ, ऊपर की तरफ खींचना है। आप उसको ऊपर की तरफ, जितना आप अभ्यास कर पाएँ, आप ऊपर की तरफ उसको खींचें। उससे होता क्या है कि जो आपकी मलद्वार की कोशिकाएं हैं, जो रेक्टम की कोशिकाएं हैं, वहाँ पे वायु नहीं पहुँचती और वहाँ की कोशिकाएं लगातार टॉक्सिन को निकालती रहती हैं और लगातार वो कमज़ोर होती रहती है। और चूँकि खाने पीने और सबकी डिफॉर्मिटी के कारण आजकल के समय में कब्जियत ज़्यादा हो रही है, गैस एसिडिटी ज़्यादा बन रही है, तो लगातार उस तरीके के कंटेंट को छानने के लिए वो नहीं बनी हुई हैं और वो जो आघात है उसको झेलने के लिए नहीं बनी है। तो वो कोशिकाएं अस्वस्थ हो रही हैं, तो हमारे शरीर का नियंत्रण उस पर से घट रहा है। तो जिसका मूल चक्र ही प्रभावित हो गया है, तो शरीर में विषैली चीज़ें रुकी हुई हैं और शरीर में घुल करके भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां हर अंगों को बीमार पहुंचा रही हैं। तो ये कब्जियत, बवासीर, आंतों के अल्सर और प्रजनन अंग, जैसे किसी का शुक्राणुओं का क्षय होना, कम बनना, या ओवम का कम बनना, या पीरियड का बराबर ना आना, यूट्रस का जो है कोई गायनिक समस्या रहना, इन सब में मूल बंध जादू की तरह काम करता है। तो करना ये है कि हमें बस गुदा द्वार को ऊपर की तरफ, नाभि की तरफ खींचना है। खींच करके आप 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, जितने समय ही आप उसको होल्ड कर पाएँ करें, ताकि कोशिकाएँ जो है नियंत्रण में आएँ। और फिर आप उसको धीरे धीरे नीचे की तरफ बल दें। तो उससे क्या होगा, वहाँ की एक्सरसाइज होगी और वहाँ जो है एक प्रकार से कोशिकाएं स्वस्थ होना शुरू होंगी, वायु का संचरण होगा, रक्त का संचरण होगा, और मूल बंध अगर सही हो गया तो समस्त डाइजेशन की पूरी समस्या अकेले हल कर देता है। तो मित्रों, आज हमने आपको ये तीसरा बंध भी बताया, और अगर ये तीनों बंध लगाए जाएं, उड्डयन बंध, पेट को अंदर करके जो ये अपना अंदर की तरफ खींचते हैं और कपाल की तरफ बढ़ाते हैं, तो इसको जो बोलते हैं अपना उड्डयन बंध, ये जलंधर बंध, और जो हम मूल बंध लगा रहे हैं, तीनों बंध अगर 5-5 मिनट, 2-2 मिनट का अभ्यास किया जाए तो इसको महाबंध बोलते हैं, तीनों को मिला करके। अगर महाबंध का अभ्यास किया जाए तो कोई बीमारी नहीं, आपको बीमारी का नाम जानने की आवश्यकता नहीं। किसी के लीवर खराब है, किसी को आँख खराब है, किसी के घुटने में प्रॉब्लम है, किसी को आँख में खराबी है, किसी के नींद नहीं आती है, सर में दिक्कत है, कहीं गांठ है, कुछ है, जानने की ज़रूरत नहीं है बीमारी क्या है। सारी बीमारियां स्वतः ठीक होती चली जाएंगी। तो आज हमने आपके इनके भिन्न भिन्न अनुप्रयोग और इसके लाभ बताए मित्रों। उम्मीद करता हूँ सभी लोग जो है बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और इसका अनुपालन करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि इसमें एक भी रुपये का कोई खर्च नहीं है, कहीं कोई व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। आप जहाँ जैसे हैं बस सुखासन में बैठें और इसके लाभ लें। जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।